अंबानी की नज़र भी कहीं ना कहीं देश के किसान के ऊपर है, क्योंकि जब लॉकडाउन था, कोरोना था, देश की फैक्ट्रियां बंद हो गई, देश के स्कूल कॉलेज बंद हो गए, देश के बड़े बड़े मॉल सिनेमा हॉल बंद हो गए, लेकिन देश के अंदर केवल मात्र किसान एक ऐसा था जिसका न तो कोई लॉकडाउन हुआ, न उसके घर में कोई नुकसान हुआ, न उसने देश को नुकसान होने दिया। लड़ाई के चक्कर में खट्टर के पास बैठे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार को हम नहीं गिरने देंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास जितने विधायक हैं, आज कहीं ना कहीं वो भी नाखुश हैं। और आप देखना भविष्य में 26 तारीख के बाद इस देश के अंदर नेताओं की इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी और ये खट्टर सरकार ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। दुष्यंत चौटाला के ऊपर भ्रष्टाचार की एक तलवार लटक रही है। जिस टाइम देश के अंदर लॉकडाउन था, कोरोना काल था, दुष्यंत चौटाला का जो डिपार्टमेंट है, शराब डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास है। उस शराब डिपार्टमेंट के अंदर इतने बड़े घोटाले हुए कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर आज भाजपा ने तलवार लटका रखी है कि अगर आप सरकार को नहीं बचाओगे तो तुरंत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। दुष्यंत चौटाला भी है जो सरकार में खट्टर के पास मलाई खाने का काम कर रहा है। अगर दुष्यंत चौटाला के अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती तो आज वो अभय सिंह चौटाला की तरह अपना इस्तीफा देकर किसानों के साथ होता। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसानों के लिए त्याग किया है। चौधरी देवीलाल तो हिंदुस्तान के वो किसान नेता रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी ठुकरा दिया था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। भिवानी के साथ साथ पूरे देश की बात करूं तो किसानों के धरने लगातार बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो किसानों के साथ खड़ी हैं। मैं आज की बात करूं तो अभय सिंह चौटाला का जो ये काफिला चल रहा है, एक बार मैं कहूँगा आप आगे दिखाएँ। और जो ये ट्रैक्टर यात्रा जो चल रही है, अभय सिंह चौटाला का ट्रैक्टर आगे चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जिला पार्षद से और इस्तीफा देने की लाइन में सबसे आगे खड़े हुए वो नरेंद्र राज गागड़वास। अगर इन्हीं लोग की बात करूं, उनके पद की बात करूं तो राष्ट्रीय प्रभारी हैं युवा के। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। जी, आज जो ये ट्रैक्टर यात्रा चल रही है, अभय सिंह चौटाला को खुद निकलना पड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए, दिल्ली पहुंचने के लिए, क्या कहेंगे? जी देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसानों के लिए त्याग किया है। चौधरी देवीलाल तो हिंदुस्तान के वो किसान नेता रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी ठुकरा दिया था। तो आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में विधायक के पद से इस्तीफा देकर आज किसानों के साथ दिल्ली के लिए ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला जी अगर आज किसानों के लिए नहीं निकलेंगे तो चौधरी देवीलाल की जो आत्मा है वो भी ये सोचेगी कहीं ना कहीं मेरा परिवार किसानों के साथ नहीं खड़ा। आज चौधरी देवीलाल जी का एक पोता दुष्यंत चौटाला भी है जो सरकार में खट्टर के पास मलाई खाने का काम कर रहा है। अगर दुष्यंत चौटाला के अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती तो आज वो अभय सिंह चौटाला की तरह अपना इस्तीफा देकर किसानों के साथ होता। इसलिए मजबूरनवश चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आज सड़कों पर निकलना पड़ा। अच्छा, मैं बात करूंगा, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफे के लिए जब तैयारी की तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ अभी तो मैं आया हूं, दूसरे विधायक भी आएंगे और ये सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम है हरियाणा के, उनका बयान आया है कि सरकार को किसी भी हाल में गिरने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे, वादा करते हैं। दुष्यंत चौटाला के ऊपर भ्रष्टाचार की एक तलवार लटक रही है। जिस टाइम देश के अंदर लॉकडाउन था, कोरोना काल था, दुष्यंत चौटाला का जो डिपार्टमेंट है, शराब डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास है। उस शराब डिपार्टमेंट के अंदर इतने बड़े घोटाले हुए कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर आज भाजपा ने तलवार लटका रखी है कि अगर आप सरकार को नहीं बचाओगे तो तुरंत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और आपको जेल काटनी पड़ेगी। इसलिए दुष्यंत चौटाला की अपनी एक मजबूरी है और दुष्यंत चौटाला के पास आज हर महीने लाखों करोड़ों रुपए की मंथली भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा के ऊपर है। उनकी मजबूरी है कि उनको मलाई खानी है और वो मलाई के चक्कर में खट्टर के पास बैठे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार को हम नहीं गिरने देंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास जितने विधायक हैं, आज कहीं ना कहीं वो भी नाखुश हैं। और आप देखना भविष्य में 26 तारीख के बाद इस देश के अंदर नेताओं की इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी और ये खट्टर सरकार ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। मध्यावर्ती चुनाव इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर निश्चित है। अगर बात करूं, ट्रैक्टर किसान की शान है, किसान की जान है। आज उन नेताओं को जो कि लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, अपनी बड़ी महंगी एसी गाड़ियों में चलते हैं, उनको ट्रैक्टर पर रोड पर उतरना पड़ा। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो किसान परिवार से जो लोग जुड़े हैं आज वो कहीं ना कहीं सर्दी कड़ाके की ठंड में भी ट्रैक्टर के ऊपर हैं या फिर रोड के ऊपर हैं। आज पूरे देश के सीमाओं के ऊपर, दिल्ली की सीमाओं के ऊपर आप जाकर देखिए, लाखों किसान जो है वो सड़कों पर बैठे हैं।
चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों, 90-90 साल के लोगों को भी अगर आप जाकर देखोगे तो वो सड़क पर बैठे हैं। महंगी लग्जरी गाड़ियों में वो लोग चलते हैं जिनको किसान होने का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि किसान वो देश का अन्नदाता है जो सुबह कड़ाके की ठंड में भी 4 बजे अपने खेत में काम करता है, तब जाकर इस देश का पेट भरता है। महंगी लग्जरी गाड़ियों में वो लोग बैठते हैं जो अडानी अंबानी टाइप के लोग हैं। और आज अडानी और अंबानी की नज़र भी कहीं ना कहीं देश के किसान के ऊपर है, क्योंकि जब लॉकडाउन था, कोरोना था, देश की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, देश के स्कूल कॉलेज बंद हो गए, देश के बड़े बड़े मॉल सिनेमा हॉल बंद हो गए, लेकिन देश के अंदर केवल मात्र किसान एक ऐसा था जिसका न तो कोई लॉकडाउन हुआ, न उसके घर में कोई नुकसान हुआ, न उसने देश को नुकसान होने दिया। पूरे लॉकडाउन में भी अगर कोई व्यापार चलता रहा तो वो केवल किसान का व्यापार था। मैं बात करूंगा, आपने शुरुआत की बात करें, आंदोलन चल रहा था, आपने इस्तीफा दिया जी पार्षद के पद से। कभी सोचा था कि आपकी पार्टी का जो मुखिया है वो भी आपको देख के, या एक लाइन लग गई, उसके बाद पंच की बात करूं, सरपंच की बात करूं, और बड़े बड़े नेताओं ने अपने पद से इस्तीफे दिए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी शुरुआत हुई और उसके बाद ये काफिला चल पड़ा? देखिए, मैंने भी किसान के घर में जन्म लिया है। मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी सुबराम जी जब भी कोई किसान आंदोलन आज से पहले भी होते थे, उनमें अग्रणी भूमिका निभाते थे। उन्होंने चाहे मंडियाली कांड हो, चाहे कादमा का कांड रहा हो, चाहे लोहारू में बिजली का किसानों का कांड हुआ था, मेरे दादाजी ने हमेशा किसानों के लिए जेल काटने का काम किया। वहीं मेरे पिताजी राज सिंह जी भी हमेशा किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे हैं। उन्होंने मंडियाली कांड में 3 महीने, कादमा कांड में 1.5-2 महीने और लोहारू कांड में भी जेल काटने का काम किया है। आज मेरे अंदर भी उन्हीं का खून है। मेरे अंदर भी ये सोच बनी कि जब हमारी 2 पीढ़ियों ने इतना बड़ा त्याग किया है तो मैं मेरे परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया कि अगर जब जिस देश का अन्नदाता किसान आज गरीब सड़कों पर बैठा है तो मुझे कोई हक नहीं बढ़ता कि मैं जिला परिषद के पद पर रहूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले फैसला लिया कि मैं जिला परिषद के पद से इस्तीफा देकर किसान भाइयों के साथ रहूँ। जब मैं बात करूंगा, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट को भी आना पड़ा है किसानों के मामले में, इन कानूनों के मामले में बीच में आना पड़ा है। क्या मान के चल रहे हैं 26 तारीख तक कोई बड़ा सिस्टम हिलेगा, नया फैसला आएगा, सरकार मानेगी या किसान रुक जाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जहाँ तक हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी के अंदर वो 4 लोग शामिल किए जो कहीं ना कहीं इस काले कानूनों की पैरवी कर रहे थे। पिछले 3 महीने से ये चारों लोग जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में हैं, ये कहीं ना कहीं इन कानूनों की पैरवी कर रहे थे कि ये कानून किसानों के लिए अच्छे हैं। उन लोगों को, जैसे हमारे हरियाणा में कहावत है कि दूध की रुखाड़ी बिल्ली बिठा दी, वो 4 लोग कमेटी में शामिल कर दिए जो इन कानूनों की पैरवी कर रहे थे। तो हम क्या उम्मीद करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनानी थी तो कहीं ना कहीं किसान नेताओं को उसमें शामिल करते, क्योंकि किसान समझा सकता था कि इसका नुकसान क्या है। वो लोग कमेटी में बिठा दिए जो इनका पक्ष ले रहे थे। किसानों को आज कोई उम्मीद नहीं उस कमेटी से कि वो कोई अच्छा फैसला करेगी। उनमें से एक जो मान थे, उन्होंने तो बल्कि उस कमेटी से भी इस्तीफा देकर वो खुद किसानों के बीच में आकर बैठ गए कि हमें ये चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो बड़े बड़े नेता हैं जो 26 तारीख का नाम ले रहे हैं कि 26 तारीख को क्या होगा, आप मान के चलिए 26 तारीख के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक नया इतिहास बदलेगा। आज तक हमारे देश के सैनिक, फौजी, नेता वहाँ पर परेड करते नजर आए हैं। आप 26 तारीख को देखोगे, देश का किसान अब की बार वहाँ झंडा फहराएगा और देश के लाखों करोड़ों किसान दिल्ली में पहुँचकर वहाँ पर परेड करने का काम करेंगे। किसान किसी भी कीमत पर घर नहीं लौटेगा जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते। अच्छा, कुछ बातें चल रही हैं आपस में किसान नेताओं की। कोई आरोप लगा रहा है कि चढ़ूनी ने पैसे खा लिए, कोई कह रहा है कोई सरकार के चंगुल में जाके बैठा है, कोई कह रहा है कोई सरकार की गोद में जाके बैठा है। कलाकारों का भी मामला उठा है। उसके साथ साथ कुछ कह रहे हैं कि टिकट लेने के लिए, विधायक की सीट के लिए लोग आपस में बट रहे हैं और पैसे खा रहे हैं। इसके बारे में क्या? देखिए, चढ़ूनी एक ऐसे ही किसान नेता है जैसे मैं और आप हैं। किसानों का जो ये आंदोलन है, ये किसी एक नेता के नाम के ऊपर नहीं चल रहा। किसानों का आंदोलन अपना हर किसान इसमें भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। चढ़ूनी भी एक उनमें शामिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चढ़ूनी के ऊपर कोई आरोप लग गया तो उससे किसान वहाँ से उठ जाएगा। चढ़ूनी की अपनी व्यक्तिगत सोच है, उसकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है कि उसने क्या नहीं किया, क्या किया। और अगर किसानों ने भी एक कमेटी बैठा रखी है, वो फैसला करेगी। अगर चढ़ूनी उसमें शामिल है तो तुरंत उसको उस कमेटी से बाहर कर दिया जाएगा। हरियाणा से क्या मान के चल रहे हो? आप भिवानी से आते हैं, यहाँ से कितने ट्रैक्टर जाएंगे 24 तारीख? देखिए, अगर आप 26 तारीख की बात करो, एक भाजपा के सांसद का मैं बयान सुन रहा था पिछले दिनों।
दिल्ली से सांसद हैं, साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी। उन्होंने एक बयान दिया था कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, सिंधु बॉर्डर के ऊपर 1500 आदमी बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पर 200 आदमी बैठे हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर 300 आदमी बैठे हैं। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर लोग ही नहीं बैठे, जबकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर कम से कम 50 से 60 लाख किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। उस सांसद महोदय का चश्मा का नंबर ठीक नहीं है शायद, एक बार वहाँ घूम कर आकर देखें। और ये वो लोग हैं जो आज बिना सिक्योरिटी के कहीं अपने हल्के में, कहीं किसी गांव में, कहीं किसी शादी में, किसी भी फंक्शन में नहीं जा सकते। आज इनेलो की बात करो, बिना झंडे के, किसानों के झंडे के साथ उतरी है इनेलो, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या राजनीति से हट के ये दिल से किसानों का सपोर्ट हो रहा है? देखिए, इनेलो ने कभी भी किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करी। हमारी पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने शुरू वाले दिन मीटिंग बुलाकर एक फैसला लिया था कि हम बिना झंडे के जाएंगे। हमारी पार्टी का कहीं ना तो कोई झंडा होगा, न कोई झंडा होगा, नहीं हमारे किसी नेता का फोटो होगा। हमारी पार्टी के जितने भी साथी हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पे हों, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे हों, हर जगह वो बिना स्वार्थ भावना के, बिना कोई झंडा लगाए लोगों की, किसानों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर झंडा लग जाता है तो उसमें किसान की बात नहीं रहती, और हम सब किसान हैं। आज जो देश के हालात आप ये देखिए, मोदी जी कह रहे कि ये कानून देश के लिए अच्छे हैं। अगर ये देश के लिए कानून इतने अच्छे हैं तो जब आपने धारा 370 तोड़ी, उसका बहुत बड़ा प्रचार किया, बहुत बड़ा इवेंट बनाया कि धारा 370 तोड़ दी। जब आपने राम मंदिर के निर्माण के लिए आप नींव रखने गए तो आपने बहुत बड़ा उसका भी इवेंट बनाया कि राम मंदिर का निर्माण कर दिया, जो पिछले 30-40 साल का लंबित मामला था। अगर ये कानून अच्छे थे तो आपने क्यों नहीं किसानों के लिए कोई अच्छा इवेंट बनाया? आप किसानों के बीच में आकर कहते कि ये कानून किसानों के लिए अच्छे हैं, लेकिन नहीं। जब देश में लॉकडाउन था उस टाइम पे चोर गली से नहीं इनको कानूनों को पास करवाया, ताकि देश में अडानी और अंबानी जैसे लोग इस देश में 100 से 150 रुपये किलो आटा बेच सकें। और किसान इस बात पर अड़ा है कि देश के लोग 20-25 रुपये किलो आटा खरीद सकें। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ नरेंद्र राज गागड़वास, जिन्होंने सबसे पहले किसी पद से इस्तीफा देने की शुरुआत की थी और आज विधायक तक इस्तीफा देने के लिए लाइन में खड़े हैं। देश की जनता जरूर देख रही है, किसान जरूर देख रहे हैं कि कौन किसान हितैषी है और किसानों के पक्ष में आज कौन खड़ा है। तो देखना ये होगा कि 26 तारीख को ये किसान किस प्रकार से सरकार को घेर पाएंगे, या ये सरकार किस प्रकार से किसानों से बचाव करेगी, फैसले वापस लेगी अपने कानूनों के, या क्या रुख रहेगा सरकार का, क्या रुख रहेगा किसानों का। हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।